उसके बाद कुछ लोग आए, उस कुर्सी पे बैठे और मेरा बैग गायब। चलो, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मैट्रिलिनियल सोसाइटी वो होती है। अब मैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है? बस बस हो गया, हो गया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका शिलोंग की एक और सुबह से। मैं अभी फ़िलहाल चेकआउट कर दिया है मैंने हॉस्टल से, और अब नहीं वापस आएंगे। कल वो करीब था, 20-25 किलोमीटर था मोफलोंग, इसलिए मैं वापस आ गया था। फ़िलहाल मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान है सोहरा जाने का, जिसे ज़्यादातर लोग चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। मैं वहीं जाने वाला हूँ। फ़िलहाल मैंने, ये मेरा हॉस्टल था, मैंने दिखाया पहले भी। भाई से बाय बोल दिया। जोशुआ नाम था भाई का शायद, अच्छा भाई था। अपना रोज़ की तरह वही टास्क है कि सबसे पहले टैक्सी ढूंढनी है जो सोहरा पहुंचाए हमको। वहाँ से एक ट्रैक है नोंगरियाट और टायरना का। आ चुका हूँ। जो कल आए थे ना पुलिस बाज़ार, वहीं टैक्सी से आ गया हूँ, क्योंकि बड़ा बाज़ार तो डायरेक्ट कोई टैक्सी जाती नहीं थी। तो पुलिस बाज़ार से मैं पैदल ही निकल जाऊँगा। आज मैंने बताया अभी कि सोहरा जा रहे हैं, यानी चेरापूंजी। तो चेरापूंजी में आज जाएंगे तो बेसिकली क्या समझेंगे? ये समझेंगे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ लोगों का जीवन के चलता कैसे है, और ज्योग्राफी जो है उनकी, वो कैसे उनके ऊपर प्रभाव डालती है। जानेंगे कि यहाँ के मैट्रिलिनियल सोसाइटी जो है उसके बारे में, मैट्रिलिनियल और मैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या अंतर है। कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको चर्च बहुत मिलेंगी, तो यानी क्रिश्चियनिटी बहुत है। तो क्रिश्चियनिटी यहाँ कैसे आई, ये यहाँ हालत क्या है। तो पीछे आगे आके बैठ गया हूँ भाई मैं एक सूमो की मुझे बहुत गुवाहाटी से तलाश है, अब आके मिल पाई। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ से मिली है। बड़ा बाज़ार आएंगे आप, तो बड़ा बाज़ार में मैं था, यहाँ से मान लीजिए 500-600 मीटर ऊपर, ये नीचे एरिया है, इससे ऊपर और जाएंगे तो मोफलोंग और पेनिनसुला उनका मिल जाता है वहाँ से। और जब तुम नीचे आओगे, मुझे पता नहीं था, अगर नीचे चलते आओगे तो किसी से भी पूछ लेना कि जो सोहरा के लिए टैक्सी जाती है वो बिल्डिंग कौन सी है। एक बिल्डिंग है यहाँ, 2 मंजिल है, उस पर ऊपर गाड़ी खड़ी होती है, नीचे भी होती है। तो यहाँ जैसे इस बिल्डिंग के पास आओगे, इसके सामने का माहौल में कुछ मैं दिखा देता हूँ। ये ऐसी कुछ बिल्डिंग है, वो सामने देख लीजिए, और देख सकते हो तो ये देख लीजिए। अब मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकता, और इस बिल्डिंग का भी कोई नाम नहीं है अपना, तो इसलिए। बाकी मैं आगे बैठ गया हूँ। भाई ने बोला 200 रुपये लगेगा, मैंने कहा 150 ले लियो, अगर नहीं जाएगा 200 में ही जाता है। भाई को लग गई भूख। सोहरा से लगभग 7-7.5 किलोमीटर पीछे है, यहाँ रुके हैं। मुझे लगा पहुँच गए, लेकिन वो मैप पे दिखा रहा 7 किलोमीटर। तो फिर भाई ने बताया कि अभी खाना खा लें, उसके बाद चलते हैं। ये कोई जगह तो मुझे नहीं पता कौन सी है, लेकिन ये वाह कावा जो दिखा है, वाह कावा फॉल्स है यहाँ कोई आसपास। और टूरिस्ट प्लेस पे चीज़ें महंगी कैसे हो जाती हैं, ये मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया है अभी। ये पेप्सी है, इसका प्राइस 20 रुपये है, कहीं भी ले लीजिए। यहाँ भी मैंने लिया, 30 का मिला है मुझे, और 20 है, MRP 20 है, मुझे पता है 20 है, उसके बाद भी 30 का दिया है। दोस्तों, एक दिक्कत हो गई। मुझे जाना था जो चेरापूंजी या सोहरा गांव है उसमें, लेकिन भाई ने, सुमो वाले भाई ने, एक तो लैंग्वेज बैरियर रहता है, तो उसने बोला कि सोहरा आ गया, तो मैंने आ गया तो छोड़ दे, तो उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मार्केट थोड़ा पीछे है, इससे सोहरा मार्केट है, मार्केट करके जगह है वो। और जो सोहरा गांव है वो मैंने मैप पे देखा अभी, वो करीब यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे है। तो दोस्तों, स्वागत है दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा वाले प्लेसेस में से एक, सोहरा में। तो हुआ ये था कि उस भाई ने तो छोड़ दिया था मुझे 900 मीटर या 1-1.5 किलोमीटर हाँ पीछे इस गांव से। अब मेन गांव ये दिखा रहा था, और ये है भी, मुझे लगता है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा, मैं क्या करूं। तब एक भाई उधर से आ रहा था बाइक। मैंने कहा मुझे सोहरा गांव में जाना है, कि सोहरा तो ये पूरा है, आप खड़े हैं यहाँ, पीछे भी है, इसके आगे भी है।
मैंने कहा मैप में ये दिखा रहा है कि आगे सोरा है, वो है मेन गाँव, कि हाँ आगे भी सोरा है। मैंने कहा एक काम कीजिए, मुझे ले चलिए, आप छोड़ सकते हैं तो वहीं छोड़ दीजिए उसी गांव में। तो भाई ने बोला बैठो, तो यहाँ आके छोड़ दिया। अच्छा भाई था, है नागालैंड से, वो मोकोकचुंग से है। भाई एक मिला है हॉस्टल की तरह, डोम मिल गई, 500 पर हेड बता रहा है। अभी बात करता हूँ, अभी कोई है नहीं इसमें वैसे, मैं अकेला ही घूमूंगा अगर रुकूंगा इसमें तो। बाकी सही है, मैंने सोचा नहीं था यहाँ डोम मिल सकते हैं, लेकिन बना दिए लोगों ने। चलो बात करते। अंकल जी बोले कि 500 पर हेड फिक्स है, वो कम नहीं होता है, 450 भी नहीं होगा। मैंने बोला 400 ले लेना, बोला 400 भी नहीं होगा, 450 भी नहीं होगा। पहले देख लें यार, अभी तो रुक तो लेंगे ही, क्या है, पहले देख लें। एक फिक्स हो गया कि वहाँ रुक लेंगे, अगर यहाँ मिल गया, यहाँ ठीक लगा माहौल तो यहाँ रुक लेंगे। मिल गया भाई एक और, वही स्टेट मोबाइल करके है ये, इसलिए ठीक है, इसका माहौल थोड़ा देखिए, ये है पूरा, वहाँ से गेट में आए जैसे, और इधर ये अभी बन रहा है कुछ। ये है अपना डोम, ये डोम्स है, ये इसमें ये वाला खाली है, ऊपर वाले सब खाली हैं, ये नीचे वाले कोई आ गया है, बाकी खाली है। लेकिन भाई ने भी 500 बताया, लेकिन कम नहीं हो रहा। मैंने बात की, मैंने 450 तो कर लो, कि नहीं हो पाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अब फिक्स ही है मतलब रेट, और इतने में इनके चल रहे हैं तो कम क्यों करेंगे, सीधे बात है ना। तो बस इस वजह से फ़िलहाल तो रुकते हैं, मैं बैग वैग रखता हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद गांव में निकलेंगे घूमने। भाई से थोड़ी बात करूँगा, किधर जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तब आपसे मिलता हूँ। दोस्तों वो होम स्टे वाला या डोम वाला भाई तो मुझे नहीं देखा, पता नहीं, रिसेप्शन में देखा तो वो खाली था, कहीं निकल गया होगा। बाहर होम स्टे के बाहर ही सामने एक दुकान पर कोई अंकल जी बैठे थे, उनसे मैंने ऐसे पूछा था कि अंकल जी कहाँ जाए शाम को, मैं ऐसे घूमने जाना चाहता हूँ पैदल, कि किधर भी जाओ सीनरी ही सीनरी है। मैंने कहा ये बात तो सही है, मुझे यहाँ की पता चल गई, लेकिन फिर भी आप बताना चाहें मेरे लिए कि ऐसे जाओ, सामने जाके एक चर्च है जो कि बहुत पुराना चर्च है, और उसके बाजू से रास्ता गया है, उधर सीनरी ही सीनरी है, कैसे भी जाओ, किधर भी जाओ। थॉमस जॉन्स स्कूल ऑफ मिशन, ये तो नहीं है चर्च, चर्च तो मिल गया, चर्च तो ये रहा, मुझे लगा ही था यही है, बिल्डिंग से पता चल गया वो तो। ये भाई इधर बारिश आ गई, मुझे वापस भी जाना है यार, मैं बहुत दूर निकल आया हूँ। मुझे ऊपर जाना था, यहाँ मैं आया, सामने एक घर था, मैंने पूछा, मैंने आगे नहीं, कि आगे कोई रास्ता नहीं है। फिर मैं यहाँ आके आगे खड़ा हो गया, तो फिर पीछे से बुला रहे मुझे। मैंने कहा मैं गया, मैं क्या हुआ, कि ऊपर 4 लोग हैं आपको बुला रहे हैं। मैं जानता ही नहीं उनको कौन है यार, मैं अकेला आया हूँ यहाँ, 4 लोग, मैं छोड़िए आप ऐसे ही होंगे। उधर थोड़ा उधर ही साइड जा रहा हूँ, क्योंकि अगर बारिश आए तो पहुँचना आसान हो जाए। मैं जब से मेघालय ट्रैवल कर रहा हूँ, हर जगह मुझे वीमेंस का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस दिख रही है बाहर रोड पर काम में। और ये इसके कारण भी है क्योंकि खासी और गारो दोनों कम्युनिटी मैट्रिलिनियर सोसाइटी को प्रैक्टिस करते हैं। मैट्रिलिनियर सोसाइटी वो होती है जहाँ बच्चे जो लीनेज है, यानी अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, वो माँ के सरनेम से बढ़ाते हैं, ना कि पिता से के। जैसे बाकी समाजों में होता है, जैसे मैं हूँ तो मेरे नाम के पीछे जो सरनेम है वो मेरे फादर के साइड से मिला है मुझे, ना कि मदर साइड से। लेकिन मैट्रिलिनियर सोसाइटी में अगर मैं होता तो मुझे मदर साइड से सरनेम मिलता, तो यानी क्लेम जो होता है, यानी वो माँ के सरनेम से चलता है। ठीक। दूसरी बात, जो घर की प्रॉपर्टी होती है वो पहले माँ के नाम में होती है, ये माँ के पास होती है, वो माँ से डॉटर के पास जाती है, ना कि बॉयज़ के पास, डॉटर के पास जाती है। और कई जगह तो ये भी है कि छोटी डॉटर के पास जाती है सिर्फ। छोटी डॉटर चूँकि वो माता पिता का ख्याल रखती है और जितने भी घर में सदस्य हैं उन सब की देखभाल करती है। अब मैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है? मैट्रियार्कल सोसाइटी वो होती है जहाँ समाज में भी, मतलब सामाजिक निर्णयों में या राजनीति में भी आपको महिलाएं दिखेंगी, जो कि नहीं दिखती हैं। जैसे राजनीति में विधानसभा सीटें हैं ना, उसमें से 3 सीटों पर सिर्फ महिलाएं थी, बाकी सब पे पुरुष थे। लेकिन दोस्तों मैट्रिलिनियल की जगह मैट्रियार्कल सोसाइटी होती
तो वहाँ आपको दिखता है कि सामाजिक मुद्दों में और राजनीतिक मुद्दों में भी महिलाओं का प्रभाव है, लेकिन ऐसा तो नहीं दिखता। आप अपडेट फ़िलहाल मैं वापस जा रहा हूँ उधर ही साइड, क्योंकि मैं बैठने की जगह खोज रहा हूँ अपने से। भाई मैं ऊपर आ गया थोड़ा, मैं उधर जाना चाहता हूँ उस ऊंचाई पे। उधर से जगह नहीं दिखी तो मैं इधर चढ़ा आया। ओहो, वहाँ पूरा चढ़ के ही हाउस से ऐसे जाना पड़ेगा मुझे लगता है, घर से होके। यहीं से देखता हूँ यार, इसी पे चलते हैं। क्या है ये? देखो चेरापूंजी में आपने सुना होगा बहुत बारिश होती है, सबने सुना कि अच्छी, मतलब फैक्ट बात है, बहुत होती है। लेकिन पानी की कमी फिर भी हो जाती है कुछ महीनों बाद। उसके लिए इंसानों ने स्टोर कर दिया है इसको, पानी को, ताकि बाद में यूज़ कर सके। ये ऐसा कॉन्सेप्ट हमको राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में ना आदमी घर में बना लेते हैं पानी स्टोर करने के लिए, ताकि बाद में काम आ सके। ऐसे गड्ढा से बनाया, उसको पक्का कर दिया या पत्थर का बना दिया, ताकि पानी उसमें टिक जाए। अच्छा, दूर से लगती है जगह कि है ऊपर जाने लगा। क्या है? बस हो गया, सुन लिया यार। भाई यहाँ के रास्ते यार, अभी मैं ऊपर गया था उधर से, मुझे आना था इधर से, तो एक लेडी थी, वो सर पे कुछ वजन रख के जा रही थी। भाई मैं रास्ता भूल गया, दो भाई ले जा रहे हैं मुझे। तो आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। हाँ, माय नेम दिव्यांशु। व्हाट्स योर नेम? My name is Dabhaki Sawian. व्हाट? Dabhaki. दबाकी। योर नेम? Nishan Sawian. या Nishan Sawian. निशान सावियान। ओके। किस क्लास में हो दोनों? 2 1 4 हाँ, 4 4 और 2। ओके। विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? Me. Sayan. हाँ, Sayan. साइंस। ओके मैन। मैं वहाँ था, देखो ये ना, यहाँ ये ऐसे घूमते हुए यहाँ आया हूँ। 2 बच्चे मुझे छोड़ के गए यहाँ। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ऊपर दिखाता हूँ तुम्हें क्या है। ये बैठने की जगह है थोड़ी, लेकिन अच्छी है जगह। और यहाँ से वो देखिए फुटबॉल ग्राउंड। इनसे पता लगा सकते हैं आप कि कितना क्रेज़ है फुटबॉल का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। फ़िलहाल मैं यहाँ बैठता हूँ यार। हाँ तो दोस्तों, मुझे आपको बताना ये था कि मैं अलग अलग जगहों को क्यों घूमता हूँ, मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद एक ही है, लोगों को समझना कि लोग अलग अलग कल्चर में, अलग अलग समाज में, अलग अलग नेचर के साथ कैसे रहते हैं। चेरापूंजी में मैं ये देखने आया हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है उनमें से एक क्षेत्र है ये, ठीक है। तो यहाँ मैं ये देखने आया हूँ कि यहाँ इतनी बारिश में लोग रहते कैसे हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं। और ये भी समझेंगे कि इतनी बारिश होने के बावजूद यहाँ पानी की कमी क्यों पड़ जाती है। तो आप जैसे आएंगे तो पहला नज़रिया आपका ये जाएगा कि यहाँ घर देखिए। मोस्टली घर यहाँ स्लोपी हैं, स्लोपी शेप में है। चर्च, इवन गवर्नमेंट बिल्डिंग, ठीक है, उस घर को देखिए, मतलब आपने देखा ही होगा। तो यहाँ मोस्टली जो बिल्डिंग है वो स्लोपी शेप की है। वो क्यों है? आपको पता ही है कि जैसे पानी आएगा, अगर सीधा बना देंगे, जैसे वहाँ एक छत था, वहाँ एक छत थी, उसके वो शायद सीधी थी छत, जैसी नॉर्मली होती है बाकी एरियाज में, उस पर जो पानी भरा हुआ था। ये नुकसान है सीधी छत बनाने का। और स्लोपी होती तो पानी निकल जाता, यानी पानी ज़्यादा पड़े तो बह के निकल जाए। दोस्तों, हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। अब जैसे यहाँ चेरापूंजी, मौसम, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसके पीछे भी कुछ कारण है। कारण क्या है समझ लीजिए, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये मैं मेघालय में खड़ा हूँ अभी। मेघालय के जस्ट साउथ में कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के भी साउथ में क्या है? बे ऑफ बंगाल, जहाँ पानी ही पानी है, ठीक। अब आप समझिए, अब बे ऑफ बंगाल से बादल आते हैं। अब
अब बे ऑफ बंगाल से बादल आके यहाँ आके खासी हिल में हिट करते हैं, हिट करने के बाद ही ऊपर जाते हैं। अब बादल क्या है, बादल अपने आप में क्या है, एक भाप है, भाप ही है। अब भाप को आप जब ठंडा कर देंगे तो वो बूंदें बन जाएंगी। तो ऐसे ही बादल आके हिट करते हैं यहाँ खासी हिल्स में, उसके बाद ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके ठंडे होते हैं, ठंडे होने के बाद बूंदें बन के फिर बरसते हैं। अब ये समझिए कि और पूरे मेघालय में क्यों नहीं बरसते हैं, यहीं क्यों बरसते हैं, क्योंकि मौसनराम और चेरापूंजी आसपास ही हैं, तो इन दोनों एरिया को हम लेके चल रहे हैं, तो यहीं क्यों बरसते हैं। क्योंकि अगर आप समझेंगे यहाँ के जो हिल हैं, खासी जो हिल हैं, वो एक, मान लीजिए कैसे बताऊँ, एक फ़नल के शेप के हैं। तो ऊपर से अगर पानी बरसा तो एक ही जगह जाके नीचे गिरता है। इसकी वजह से चेरापूंजी और मौसनराम में बारिश सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक सवाल और दिमाग में आ सकता है, जो कि जायज़ है, मेरे भी आया था, कि जब बे ऑफ बंगाल से बादल चलते हैं तो बीच में तो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में बारिश क्यों नहीं होती है इतनी। ठीक, उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि बांग्लादेश लो लाइंग कंट्रीज़ में से एक है। लो लाइंग कंट्रीज़ क्या होती हैं, वो कंट्री जो सी लेवल से सबसे कम ऊंचाई पे हैं। मान लीजिए हमें यहाँ मेघालय में, तो मेघालय सी लेवल से 1200-1400 मीटर ऊंचाई पे है, सी लेवल से। ठीक है, जो समुद्र की जो लेवल है उससे 1200-1400 मीटर ऊपर है। अब बांग्लादेश कितना है, कुल 10 से 12 मीटर, बहुत नीचा है। तो मैं वहाँ से आ गया था ऊपर से, उसके बाद नीचे आके ऐसा रात हो रही थी तो मैं निकल आया सीधा। तो उसके बाद मैं यहाँ आया तो भाई ने बोला, गेट पे मिल गया भाई ने बोला कि एंट्री कर दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट किया, उसके बाद वाईफाई कनेक्ट किया भाई ने। उसके बाद मैंने पूछा भाई कि खाने वाने कहाँ जा सकते हैं, कुछ खाना वाना, कि हाँ मेरे पास भी है। तो मैंने कहा दिखाओ, तो फिर मेन्यू मंगाया। मुझे पता था किसके पास है, भाई के पास, मैंने ऐसे पूछा था। तो उसने मेन्यू मंगाया, मेन्यू में देखा, उसमें वही थी रेट, हर एक चीज़ के बढ़े हुए थे, बाकी सब वही थी। एक रोटी 20 रुपये पीस, और वेज थाली जो कि मुझे वही देखनी थी, वेज थाली थी 150 रुपये की, जो कि असम में हमने खाई थी 80 की, मेघालय में खाई थी 90 की, और यहाँ सीधा 150। ये भाई, ये तो अन्ना रेस्टोरेंट करके है, लेकिन मैंने उस पर देखा था गूगल पे, तो ये दिखा रहा था ग्रीन लीव्स प्योर वेजिटेरियन, लेकिन इसमें भीड़ बहुत है, ऊपर भी नीचे भी। कोई आगे देखते हैं। रेट तो भाई सबके सेम ही है। यहाँ है ये दाहुन करके था ना, इसमें आया, एक दीदी चलाती हैं इसको, मैंने बोल दिया वेज थाली 150 की है। फिलहाल मैं हाथ धोने आया था, जा रहा हूँ। ये है, देख लीजिए आप एक बार, ये ऐसा कुछ है भाई। आ गया था मैं खाना खा के, सही था खाना, सही था, गिर ना जाऊँ यार। ओह, मेरा बैग पता है मैंने रख दिया दूसरी चेयर पे, मैं उसी पे बैठना चाह रहा था, लेकिन उस पर आदमी खड़े हो गए तो मैं दूसरी पे बैठ गया, मेरा बैग वहीं रह गया। अब मैं खाना खाने लग गया, उसके बाद कुछ लोग आए, उस कुर्सी पे बैठे और मेरा बैग गायब। अब मैं सोच रहा यार बैग कहाँ गया। अब मैंने खाना खा के पूछा उन्हें, दीदी से, मैंने बैग, दीदी कि तुम्हारा बैग था, हमको लगा किसी और का। तो मैंने कहा अब गया कहाँ, फ़िलहाल बताओ, आप कोई ले ना गया हो क्या है। फिर उन्होंने अंदर से निकाल के दिया। अरे मैंने बहुत बहुत धन्यवाद, ये चला जाता। तो उन्होंने बोला कि तुम तो उधर बैठा था और इधर क्यों बैग रखा। तो मैंने बोला आई वॉन्ट टू सिट हेयर, पर मुझे सीट ही नहीं मिली, मैं यहीं बैठना चाह रहा था। ओ, उन्होंने बोला ये चक्कर। तो मैं आ गया इसमें हॉस्टल में, ये डोम बोले, हॉस्टल बोले, जो भी बोले। ये मेरा बेड है ऊपर वाला, नीचे वाला मुझे मिलना ही नहीं। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ऊपर वाला मिल रहा है सिर्फ। हो, तो मैं आ गया हूँ। फ़िलहाल अभी के लिए यहीं वीडियो को एंड करते हैं। सफ़र ये भी बहुत थकावट वाला था। और आज हमने क्या क्या देख तो ज़्यादा नहीं पाए। मैं शिलोंग से चेरापूंजी आया, सौरा आया अभी, और शाम को आ पाया था। तो थोड़ा इधर उधर घूमने तो गया, लेकिन अच्छी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाया। मेरा प्लान ये है कि मैं सुबह उठूँ जल्दी, और सुबह इस पूरे गांव को जाऊं और घूम के आऊं। सुबह अगर ज़्यादा जल्दी उठ गया तो सनराइज़ अगर व्यू पॉइंट हुआ कहीं तो वहाँ चलेंगे, देखेंगे। और इतनी बारिश होने के बाद भी यहाँ पानी की कमी क्यों हो जाती है लोगों के पास, इन सब पे बात करेंगे। और
समझेंगे, थोड़े खासी पीपल्स को समझेंगे, क्योंकि मैं जब से मेघालय घूम रहा हूँ तो खासी पीपल ही हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में हूँ। तो यहाँ गारो पीपल में से एक बंदा भी था जब मैंने खाना खाया दीदी के पास, तो उन्होंने रखा हुआ था वो लड़का हेल्पर के तौर पे, तो वो लड़का गारो था। दीदी ने बताया कि इसको हिंदी और ना खासी कोई आती नहीं है, ये गारो है। तो अब मैं चाहता हूँ कि खासी और गारो दोनों पीपल्स के बारे में कल बात करें अच्छे से, विस्तार से। क्रिश्चियनिटी पे बात करें कुछ, और इसी जगह के बारे में बात करें कि यहाँ इतनी बारिश क्यों हो, क्या है, वो मैंने बताई थी आपको। तो अब मिलता हूँ मैं कल, आज तो अभी सोता हूँ फिलहाल। ठीक, अब कल फिर से मुलाकात होगी, तो बाय अभी के लिए, मिलते हैं कल।